मरने के बाद पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है? धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर मरने के बाद पाप और पुण्य का हिसाब विभिन्न तरीकों से होता है। प्रत्येक धर्म में इस विषय पर अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और मान्यताएं हैं। यहां हम हिंदू, इस्लाम, ईसाई और अन्य प्रमुख धर्मों के दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य और उनके परिणाम। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के कर्म उनके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इस जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब मृत्यु के बाद किया जाता है। यमराज और चित्रगुप्त हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज न्याय करते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक लेखाकार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर आत्मा के कर्मों की एक विस्तृत पुस्तक होती है। उनके आधार पर यमराज यह निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाए, नर्क में, या पुनर्जन्म दिया जाए। स्वर्ग और नर्क हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उन्हें असीम आनंद मिलता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले आत्माओं को नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों का दंड भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जीवन भर किए गए कर्म आत्मा के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह बेहतर जन्म पाती है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो निम्नतर योनि में जन्म लेती है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। इस्लाम में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में विस्तृत शिक्षाएं हैं। मुस्लिम धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की आमद प्रलय के दिन का इंतजार करती है। उस दिन अल्लाह सबके कर्मों का हिसाब करेंगे और निर्णय करेंगे कि कौन जन्नत स्वर्ग में जाएगा और कौन जहन्नम नर्क में। यौम अल क़ियामह मुस्लिम धर्म में यौम अल क़ियामह का विशेष महत्व है। यह वह दिन है जब सभी मृत आत्माओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस दिन व्यक्ति के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब किया जाएगा। स्वर्ग और नर्क इस्लाम में स्वर्ग और नर्क का विस्तृत विवरण दिया गया है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, जहां उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। वहीं बुरे कर्म करने वालों को नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों का दंड मिलता है। ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद जीवन के बारे में विस्तृत मान्यताएं हैं। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के न्याय का सामना करती है। अंतिम निर्णय ईसाई धर्म में अंतिम निर्णय का दिन, डे ऑफ जजमेंट, महत्वपूर्ण है। इस दिन परमेश्वर सभी मृत आत्माओं को न्याय करेंगे और उनके कर्मों के आधार पर निर्णय करेंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में। स्वर्ग और नर्क ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नर्क का महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। वहीं जो लोग पाप करते हैं और ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें नर्क में दंड भुगतना पड़ता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है और उसका अगला जीवन उसके पिछले कर्मों पर आधारित होता है। पुनर्जन्म और कर्म बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म उनके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। बौद्ध धर्म का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सभी इच्छाओं और पीड़ाओं से मुक्त हो जाती है और शांति प्राप्त करती है। जैन धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। कर्म और मोक्ष जैन धर्म में आत्मा के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को बेहतर जन्म मिलता है और बुरे कर्म करने वाली आत्मा को निम्नतर योनि में जन्म मिलता है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है,
जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। मरने के बाद पाप और पुण्य का हिसाब विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीकों से होता है, चाहे वह हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत हो, इस्लाम का क़यामत का दिन, ईसाई धर्म का अंतिम निर्णय या बौद्ध और जैन धर्म का पुनर्जन्म और मोक्ष। प्रत्येक धर्म में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में विस्तृत मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करती हैं और उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं।